सारे हमारे विधायक गेट के बाहर है, वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए और वो धूप में बैठे हैं। आप अंदर आने की तो इजाजत दे सकते थे। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर इस प्रकार की हरकत जो यहाँ की गई वो सर्वथा निंदनीय है। उन्होंने जो यहाँ पर कल उद्दंडता की, समझाने और कहने के बाद भी जिसको नहीं माना गया, इसलिए सदन को ये फैसला लेना पड़ा। कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम एजेंसी आपके पास है और आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो घोटाला हुआ कहाँ है? देश के इतिहास में कोई सीएजी की रिपोर्ट करप्शन के बारे में नहीं लिखती, अनियमितताओं के बारे में लिखती है। और जिस तरीके की अनियमितताएं दिल्ली में शराब घोटाले के बारे में सीएजी ने मार्क की हैं, ये तय हो गया है कि ईडी और सीबीआई का जो एक्शन चल रहा था वो सही रास्ते पे चल रहा था। क्या दबाव बनाया गया? पहले साल के अंदर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर थी उससे फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ, लोग डर गए। 22 हम विधायक है, 21 को आपने जो है वो सदन से क्या बल्कि विधानसभा से बाहर भेज दिया। और ये शायद 10 साल हम लोग भी सरकार में रहे, आप भी थे और आप तो कई मरतबा टेबल पर भी खड़े हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा के परिसर से बाहर। जब कोई भी सदस्य मार्शल आउट होता है सदन से, तो रूल बुक कहती है कि वो प्रेमाइसिस से बाहर जाएगा। तो इसलिए ये सभी सदस्यों को मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति आएगी तो ये सिर्फ जो सदन चल रहा है ये सदन नहीं है, पूरा परिसर ही सदन है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग भी सरकार में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सारे हमारे विधायक गेट के बाहर है, वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए और वो धूप में बैठे। इतना ठीक है, आप जीत गए, जनता ने आपको जिताया है और सर आंखों पर है, आपको काम करने के लिए जनता ने जिताया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुश्मनी इस हद तक हो कि आप विधानसभा के परिसर तक में हमें अंदर ना आने दें। तो ये बिल्कुल कतई तौर पर अमानतुल्लाह जी, आप एक मिनट, हरी जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर इस प्रकार की हरकत जो यहाँ की गई वो सर्वथा निंदनीय है। भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाएं चंद बार ही हुई हैं। सदन ने जो कल निर्णय लिया, मैं सदन को बधाई दूंगा कि आपने इतने बड़े अपराध के विरुद्ध जो निर्णय लिया उसमें बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखी। मात्र 3 दिन के लिए इस पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी मामला बनता है। ये एथिक्स कमेटी में भी सजाएं जो इस रूल बुक में दी गई हैं वो इससे कहीं भारी भारी हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ। सीएजी पर बात करनी है? मुझे सीएजी पर बात करनी है तो करिए। मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि ये इस तरह से बात ना करनी दी जाए। चलिए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं मर्यादा दे रहा हूँ। हम लोग 5 जीत मिनट कर आए हो गए हैं, आप समय का सदुपयोग करें, सीएजी पर बात करें। देखिए, सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई और उस पर मैं चर्चा सुन रहा हूं और मैं देख भी रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट में जो कहा गया है, पिछले 2 साल से ये शराब घोटाले पर आए दिन ये तमाम चीजें आ रही हैं और हमारे दिल्ली सरकार के करैक्टर को जिस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन किया गया, वो सबके सामने है। और आप इसी को करके आज सरकार में आए हैं। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप जनता का काम करें, जनता के मुद्दों को भटकाए ना। आपने 2500 रुपए का वादा किया, 2500 रुपए की आप वादे को पूरा करें। आप एक तरफ, अब आप सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, बुला रहा हूं, सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है सीएजी की बात करिए कि भाई नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर ठेके नहीं खुले, उससे 941 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कुछ लाइसेंस वापस कर दिए गए, 800 करोड़ से ज्यादा का घाटा वो हुआ। आप 2000 करोड़ के घाटे की बात कर रहे हैं कि सरकार के रेवेन्यू का लॉस हुआ। 1800 करोड़ रुपए तो ये होता है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आप इतने दिन से, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एसीबी आपके पास है, तमाम एजेंसी आपके पास है और आप इतने टाइम से
कर रहे हो तो घोटाला हुआ कहां है? ये तो एज्यूम किया जा रहा है कि ये नुकसान होता। और जो इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय के अंदर 7 में पुरानी जो पॉलिसी है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर जो कमियां थी वो कमियां बताई गई हैं, और एक अध्याय के अंदर बताया गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी, अगर ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता तो ये लॉस नहीं होता बल्कि फायदा होता। पंजाब के अंदर यही पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, 1 साल में फायदा हुआ, दूसरी मर्तबा दूसरा फायदा हुआ, और जो पहली पॉलिसी उसमें फायदा ये अपनी नहीं बात हुआ। बोल ले, फिर आप बोल रहे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप तमाम और एक अरे वो कोई बात नहीं, एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप इस तरह से बात करके आप ना तो मुझे डरा सकते ना दबा सकते। अमानतुल्लाह ये कोई तरीका? माइक बंद करिए, 2 मिनट रुके। Point of order है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है सारी कार्रवाई रुकेगी, और जो सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी कि व्यवस्था का प्रश्न, व्यवस्था का प्रश्न अगर उठेगा तो पहले वो सुना जाएगा। अध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि रिकॉर्ड के ऊपर मिसलीड किया जा रहा है इस हाउस को। सीएजी की रिपोर्ट कभी ये मेंशन नहीं करती कि इसमें करप्शन है कि नहीं। सीएजी की रिपोर्ट अनियमितताओं को जो है बताती है और उसको उजागर करती है। उसके बाद उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी होनी है कि नहीं, उसको क्राइम एजेंसीज और पीएसी रिकमेंड करती है एक्शन के लिए। सीएजी की रिपोर्ट को यह कहना कि उसमें कहीं करप्शन लिखा, देश के इतिहास में कोई सीएजी की रिपोर्ट करप्शन के बारे में नहीं लिखती, अनियमितताओं के बारे में लिखती है। और जिस तरीके की अनियमितताएं दिल्ली में शराब घोटाले के बारे में सीएजी ने मार्क की हैं, ये तय हो गया है कि ईडी और सीबीआई का जो एक्शन चल रहा था वो सही रास्ते पे चल रहा था और उसको और तेजी से लेकर जाएंगे। तो हाउस को मिसलीड नहीं किया जाए। इस सीएजी की रिपोर्ट में जो है करप्शन नहीं मेंशन है, तो इसलिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट है, हाउस को मिसलीड ना किया जाए। आगे बढ़िए। मिसलीड नहीं कर रहा है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में तो ये एज्यूम किया गया, ये जो है नॉन कम्युनिटी एरियाज के अंदर दुकानें खुलने किसने नहीं दी, कि क्या दबाव बनाया गया। पहले साल के अंदर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर थी उससे फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ, लोग डर गए। तो ये तो तमाम एजेंसियां आपके पास थी और इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज आप सरकार में आ गए, और सरकार में जिन वादों के साथ आप आए वो वादे आप पूरे कर नहीं रहे हो।